हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ कि मेरी सभी सोल फैमिली मेरे बाबा की कृपा से, नीम करोली बाबा की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हाँ, मेरे बाबा कैसे हर पल मेरे साथ रहते हैं। सच में भक्ति इंसान को बदल देती है, बाबा की कृपा बदलती है। और आप भी बाबा पर विश्वास करना सीखिए। ये मैं ऐसे ही बैठकर नहीं बोलती हूँ। इंसान कहता है कि बिना कुछ हुए ऐसे ही लोग अपना प्रवचन देते रहते हैं। प्रवचन नहीं देते हैं, वो जो देते होंगे वो देते होंगे, लेकिन मैं जो बातें बोलती हूँ ना, मैंने हर चीज को फील किया, अनुभव किया, बाबा की कृपा पाई हूँ, साक्षात पाई हूँ, तब मैं आज खुल के बोल पाती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपको क्या लगता है मेरी औकात है एक शब्द बोल दूं बाबा के बारे में? नहीं। बाबा बुलवाते ही उसी से हैं जिन पर कृपा करते हैं। बाबा बुलवाते ही उसी से हैं जिससे बाबा खुश होते हैं, जिसको अपना बच्चा मानते हैं। और ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे जीवन में नीम करोली बाबा का आना मेरे लिए सिर्फ एक संयोग नहीं रहा, न संयोग था। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जिन्होंने मेरे अंदर विश्वास को और गहरा किया। इसीलिए आज मैं आपसे बाबा की भक्ति के बारे में कुछ दिल से कहूँगी, बताऊँगी। जब इंसान जीवन में बहुत कुछ झेल रहा होता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ते हुए जब उसको ये महसूस होता है कि अब मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है प्रभु, तब किसी एक शक्ति पर सच्चा विश्वास इंसान को भीतर से संभाल लेता है। और यही मेरे साथ हुआ। मैं सच में पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरी मम्मी नहीं है, मैंने ये भी बताया है। हम ट्विन फिल्म जर्नी में हमने बताया कि मेरा यूनियन हुआ है, ये भी मैंने शेयर किया है। और पापा मुझसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, उनसे मतलब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, वो मुझे एकदम त्याग चुके हैं। ठीक, अब इतना मैं टूटी हूँ तो अंदर से मैं अकेली तो फील करूँगी ही कि मैं अकेली हो चुकी हूँ। ये सब चीज़ें मैंने झेली हैं, लेकिन सोचो इसके बावजूद भी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन किसने मुझे संभाला, किसने मुझे खड़ा रखा? अभी तक मैं आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ, बोल पा रही हूँ, तो किसकी कृपा से? सिर्फ बाबा की कृपा से। और मैं हनुमान बाबा की पूजा बहुत सालों से करती हूँ, लेकिन नीम करोली बाबा को मैंने अपनी लाइफ में ऐड नहीं किया था, सच में नहीं ऐड किया था। मैंने एक स्टोरी में शेयर भी किया था कि हाँ, उनका जिक्र हुआ था। एक सर थे, उन्होंने कहा, मैं जॉब करती थी, तो सर ने कहा कि नीम तुम किनको मानती हो? मैंने कहा अपने हनुमान बाबा को। उन्होंने कहा कि नीम करोली बाबा का नाम कभी सुना है आपने? मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं बताओ, हनुमान जी की पूजा करती हो और उनके दूसरे रूप हैं वो, और आप उनको मानती हो नहीं? वो भी एक रूप हैं हनुमान बाबा के। मैंने नहीं माना, मैंने नहीं माना। और जब 2024 की बात है, अचानक से मुझे पहली बार सपने में साक्षात नीम करोली बाबा ने दर्शन दिया। जब दर्शन दिए तो सोचिए, वो खाना खा रहे थे मेरे घर में बैठकर। एक लकड़ी की चौकी थी। मुझे लगता है बाबा को लकड़ी की चौकी, तकत जो होता है, हमारे यहाँ तो तकत ही बोला जाता है, बहुत जगह चौकी बोला जाता है। मुझे लगता है बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि काफ़ी फोटो में मैं देखती हूँ। मैं नीम करोली बाबा कैंची धाम गई थी नीम करोली बाबा के दर्शन करने, तो वहाँ भी देख रही थी चौकी है, उस पर कंबल डालकर बाबा को आसन दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है। फील करते हैं लोग कि हाँ बाबा यही हैं, इसीलिए उनको सोने का जो है, सोने के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं तो मानती हूँ कि हाँ साक्षात हैं बाबा। तो बाबा चौकी पर बैठकर खाना खा रहे थे, और सोचिए मैं इतनी खुश थी कि मुझे बाबा ने दर्शन दिया। बाबा मुस्कुरा रहे थे, और मैं अपने फ़ोन से बाबा की वीडियो बना रही हूँ कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरे बाबा ने दर्शन दिया, दर्शन दिया। सोचिए, ऐसे दर्शन दिए थे। बस वहीं से मेरी लाइफ जो है अलग मोड पे हो गई थी, चेंज होने लगी थी। उनकी कृपा पा गई मैं, और मेरी ज़िंदगी समझ लो एक नए अध्याय के लिए तैयार हो गई। मुझे नहीं पता था क्या लिखा है, लेकिन बहुत कुछ आया, बहुत बदलाव हुआ, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ सही भी। 2024 से अभी तक मैंने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सुना, गालियाँ भी सुनी, बहुत चीज़ें सुनी,
लेकिन हाँ, मेरे बाबा अंदर से मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे थे, बहुत मेरा साथ दे रहे थे, वरना तो मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाती, मैं सुसाइड कर लेती, इतनी टेंशन थी मुझे। मेरे लिए वो जो विश्वास है बाबा का ना, वो कभी नहीं टूटेगा। मैं ये नहीं कहती कि बाबा को मानते ही आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी, ये भी मैं नहीं मानती, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों से। परेशानी तो जीवन का हिस्सा है, जैसे सुख है तो दुख है, सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन बाबा पर विश्वास करने के बाद परेशानियों को देखने का मेरा जो नजरिया है ना, वो बदल गया। सच में जो परेशानी मेरे सामने आती है, उसका जो देखने का नजरिया होता है, मैं अंदर से बदल चुकी हूँ। इसीलिए बदल चुकी हूँ, जैसे दुख आता तो लोग कहते हैं अरे भगवान दुख दे रहे हैं, मैं बाबा की इतनी पूजा कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं उस दुख को सुख में कन्वर्ट करना जानती हूँ, परिवर्तित करना जानती हूँ। मुझे पता है कि वो जो दुख है वो किसी अच्छे के लिए आया है, आगे चल के मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसीलिए मैं दुखी नहीं होती हूँ। और तो और पहले जिस परिस्थिति से मुझे डर लगता था, उसमें अब विश्वास करना सीख गई हूँ। मुझे विश्वास रहता है कि बाबा हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ऐसा हुआ है कई बार कि मुझे सारे रास्ते बंद नजर आते थे, ऐसा हुआ कई बार कि मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं बाबा। मैं अंदर से रोने लगती थी, अंदर से मेरे अंदर मेरी आत्मा रोती थी। सोचिए, आंखों से तो आंसू निकलता, लेकिन उस समय मेरी आत्मा भी बहुत रोती थी, दुखी हो जाती थी। लेकिन वही है कि बाबा साथ थे। शायद यही श्रद्धा की सबसे बड़ी शक्ति थी मेरे लिए, कि मैं बाबा पर पूरा विश्वास करती थी। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान से हर चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार मांगे। सच्ची भक्ति तो ये है कि हम भगवान के सामने अपना अहंकार छोड़ दें और कहें बाबा जो मेरे लिए सही है वही करना, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मुझे भटकने मत देना बाबा। मेरे पास भले धन दौलत कम हो, लेकिन मेरी अपनी मर्यादा हो। जब ये भाव मन में आता है तो इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। ये सच है। वो हर परिस्थिति से भागता नहीं, उसका सामना करना सीख जाता है। ये होता है पावर, ये होती है भक्ति। मैं चाहती हूँ कि आप भी बाबा को सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ याद करिए। बाबा के सामने अपने मन की बात कहिए, अपना दुख कहिए, अपनी परेशानी बताइए, लेकिन उसके बाद उस बात को बाबा के चरणों में छोड़ना भी सीखिए। ये नहीं कि बार बार वही रिपीट करें, हर दिन बाबा क्यों नहीं किया, अभी कल मैंने बोला था आपने कुछ सुना ही नहीं। नहीं, जो दुख है बता दो, बता के वहीं छोड़ दो, लेट गो कर दो कि बाबा अब आप जानो, मेरा काम था बताना। और आप कुछ बताओगे भी नहीं ना, सच बता रहे हो, आपके दिल में जो चीज़ें, जो विचार चलते रहते हो, सब बाबा सुनते हैं। बस यही तो विश्वास नहीं रहता ना हम इंसान को, इसीलिए हम भटकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब परिस्थिति बदल कर नहीं, हमें बदल कर मिलता है। आप सोचो, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की चाह रख रहे हो, मान लीजिए आपको एक फीमेल है, कोई ज्वेलरी की मांग करता है भगवान से, कोई अपने प्यार की मांग करता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डिवाइन मस्कुलिन की मांग करते हैं कि मुझे ये मिल जाए। सोचिए, अगर आपको नहीं मिलेगा ना, तो भगवान अगर मान लो 2 मिनट के लिए देर कर दिया है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा? आपको इतना पेशेंस सिखा देंगे कि आप उसकी चाह ही मर जाएगी, आपके अंदर उस चाहत को मार देंगे। ये कृपा होती है। और जब इंसान भीतर से बदल जाता है, तो वही जीवन, वही परिस्थितियाँ और वही रास्ते उसे बिल्कुल अलग दिखाई देने लगते हैं। वो सोचता है कि देखो मैं कितना गलत था, मैं इस चीज़ के पीछे भागता था और अब तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये भाव आ जाता है। ये होती है बाबा की कृपा। मेरे जीवन में बाबा के प्रति श्रद्धा ने मुझे यही सिखाया है, और यही सीख कर मैं आगे बढ़ रही हूँ, और यही सीख कर मैं आपके सामने वीडियो लाती हूँ। ये जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये मुझे बाबा ने ही सिखाया है। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, मैं सोचो एक शब्द किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ बाबा की कृपा से है। बस विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और परिणाम बाबा पर छोड़ दो। अगर आपके मन में भी बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो उसे केवल शब्दों तक मत रखिए, अपने कर्मों में, अपने विचार में उसको उतारिए, अपनाइए। अपने अंदर बाबा के बहुत सी कहानियां हैं। तो बाबा क्या करते थे? सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। तो ये गुण अपने अंदर लाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, और हर सिचुएशन में बाबा को याद करना सीखो।
हर सिचुएशन में याद रखिए बाबा को, क्योंकि बाबा को सिर्फ मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार में महसूस करना ही सच्ची भक्ति है। वही सच्ची भक्ति है और कुछ नहीं। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है, जिस तरह उन्होंने मेरे जीवन में विश्वास की रोशनी जगाई है, उसी तरह हर एक इंसान के अंदर, सबके जीवन में उम्मीदें जगाएं। और आज किसी मुश्किल दौर से कोई गुजर रहा है तो उसकी हर मुसीबत को बाबा दूर करें। मेरी बाबा से रिक्वेस्ट है, मेरे नीम करौली बाबा से, मेरे हनुमान बाबा से, क्योंकि मुझे पता है दोनों एक हैं। जिसको लगता है अलग है वो उनकी सोच है, मेरे लिए तो मेरे बाबा ही हनुमान बाबा हैं बस। इसीलिए मैं पूरा विश्वास रखती हूँ और उनकी पूरी कृपा पाती हूँ। ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मतलब अगर वो समझ लो, अगर लोग दुनिया सोचती है कि अरे ऐसे होगा, लेकिन मैं उसको चमत्कार मानती हूँ। मेरी नज़र में चमत्कार ही हुआ, जिस तरह बाबा ने हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया है। बाबा की कृपा से आपके सामने अगर मैं बोल पाती हूँ तो सब मेरे बाबा की ही कृपा है बस। बाबा की कृपा से समझ लो मैं हर एक सांस ले रही हूँ, एक सांस उनकी कृपा के बिना मैं नहीं ले पा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं अब तक ख़त्म हो जाती, मैं मर जाती अब तक, सुसाइड करके कहीं आत्मा भटक रही होती है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे भटकने से बचाया। और मैं अपने नीम करौली बाबा को, अपने हनुमान बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि ये मेरे जीवन में है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अगर सच में देखा जाए तो मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली बच्ची हूँ कि बाबा मेरे साथ है, मेरे जीवन में है। ना होते तो मैं कहाँ जाती बाबा, बस भटकती रहती, मुझे कोई नहीं संभाल सकता था। यहाँ तक कि अगर शायद मेरी मम्मी जिंदा भी होती तो वो भी मुझे इस तरह से न संभालती जितना प्यार से मेरे बाबा ने मुझे रखा है। तो इसीलिए मेरी मम्मी की कमी का एहसास भी नहीं होने देते मेरे बाबा। तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ मेरे बाबा हैं। तो मेरी सोल फैमिली, जो जो मुझे सुनते हैं, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि बाबा कैसे आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप भी बाबा की कृपा पाइए, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ाइए। जिसको भी मानते हैं उनकी कृपा पाने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर बाबा मेरे सब कुछ हैं तो आपके भी सब कुछ हैं, तो आप भी उनकी कृपा लीजिए। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।